एक्शन। नमस्कार, मेरा नाम है पूजा विकास और आप देख रहे हैं फिल्मी मस्ती। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नए एक्टर की एंट्री हुई है जिनका नाम है रवि त्रिपाठी। जी हाँ, रवि जी खुद मेरे साथ आज साक्षात मौजूद है इंटरव्यू देने के लिए और अपनी फिल्मों से जुड़ी कई बातें हमसे शेयर करेंगे। रवि जी, सबसे पहले तो फिल्मी मस्ती पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? धन्यवाद। ठीक है मैडम। ठीक है, बढ़िया है। हाँ, एकदम बढ़िया। सब ठीक है? हाँ, एकदम ठीक है जी। रवि जी, आपने एक फिल्म की शूटिंग हाल ही में पूरी की है। सबसे पहले फिल्म के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं अभी तक भोजपुरी में 3 पिक्चर कर चुका हूँ। ये मेरी तीसरी फिल्म है। पहली फिल्म है लव कनेक्शन, जो कि इंटरटेन से नेक्स्ट वीक रिलीज होने वाली है। उसका ट्रेलर आने वाला है। एंड सेकंड फिल्म है मोहे सावरिया। और तीसरी पिक्चर हमने किया है ये तेरा मेरा साथ रहे। तीनों पिक्चर में अगर कंपेयर किया जाए तो तीसरी पिक्चर मेरी बहुत अच्छी बनी हुई है, जिसमें डायरेक्टर है हमारे रितेश ठाकुर जी। उनके साथ काम करने का तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था, कम से 2-3 सालों से सोच रहा था। उनके पास डेट का प्रॉब्लम था, नहीं हम लोग काम कर पा रहे थे साथ में, लेकिन अभी मौका मिला तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और भगवान का भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत अच्छे इंसान हैं वो। उनके साथ हम लोग अभी जस्ट शूट करके ही आए हैं, 3 दिन हो गया है, शूट कंप्लीट हुआ है हमारा। और ये मूवी में 3 हीरोइन है। फर्स्ट मूवी में हमारे साथ 1 हीरोइन थी, सेकंड में 2 थी एंड थर्ड में 3। अभी चौथी करेंगे तो शायद 4 रहे। मतलब यहाँ लोगों को एक हीरोइन नहीं मिलती, आपको एक फिल्म में 3-3 हीरोइन मिली क्या है। करेंगे भगवान दे बहुत रहा खुश नसीब है मतलब आप। अभी रितेश जी की मेहरबानी की 3 कर दी है इसमें। जी। अभी फिर उनके साथ हमने चौथी फिल्म का भी प्लानिंग किया है, उसमें भी वर्क चल मतलब रहा 4 हीरोइन उसमें होने वाली है। उनके पास जब भी डेट रहेगा तो हम करेंगे। उनके पास तो हीरोइन तो अवेलेबल बहुत सारी है। अच्छा, बहुत सारी हीरोइन अवेलेबल है, ठीक है। हीरोइनों के बारे में बताइए, कौन कौन सी हीरोइन है आपकी? इसमें एक तो है नेहा श्री जी, जो कि काफी अच्छी एक्ट्रेस हैं। उनको मैं उनकी कई फिल्में हमने देखा है, बहुत अच्छे एक्टिंग है उसमें। और वो एक निर्माता और हम भी है। सोचते भी थे कि उनके साथ कभी काम करने का मौका मिले, लेकिन रितेश जी की मेहरबानी इस बार काम करने का मौका मिला उनके साथ। और एक संयुक्ता रॉय जी हैं और श्रुति राव जी। कमाल की एक्ट्रेस हैं तीनों। तो उनके तीनों लोग के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब तीनों के साथ आपके सीन है फिल्म में? हाँ, तीनों के साथ। तीनों के साथ रोमांस करते नजर आएंगे? हाँ, रोमांस भी है तीनों के साथ। लेकिन आप किसके साथ कंफर्टेबल हुए? कंफर्टेबल तीनों के साथ थे जी। तीनों लोग अच्छे एक्ट्रेस हैं, उनके साथ काम करके मुझे अच्छा लगा। जी, शुरुआत करती हूँ नेहा श्री जी से। वो एक निर्माता भी है, आपकी इस फिल्म की निर्मात्री भी वो है। उनके साथ कैसे कंफर्टेबल हो पाए थे? कैसी केमिस्ट्री आप दोनों की है फिल्म में? नहीं, वो एक्चुअली वो पता नहीं, वो जो वहाँ तो मुझे लगा ही नहीं कि वो प्रोड्यूसर है या निर्मात्री है, वैसा कुछ लगा ही नहीं। एकदम कंफर्टेबल थे हम लोग, एज ए फ्रेंड ही काम किए हैं। बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। हम फिर चाहेंगे वापस एक बार काम करें उनके साथ। जी। श्रुति राव की बात कर लूँ, उनके साथ कैसी केमिस्ट्री रही आपकी? श्रुति राव भी बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं। बहुत परेशान करती थी मुझे सेट पे, लेकिन परेशान मतलब मजाक मस्ती होता था हम लोगों का। और संयुक्ता रॉय भी अच्छी हीरोइन है। श्रुति राव की आपने फिल्में या गाने देखे थे पहले? हाँ, पहले देखा था, 1-2 गाने उनके देखा था, एक पिक्चर भी देखा था, ये ऋषभ कश्यप के साथ किए थे उन्होंने। जी। और नेहा श्री जी के साथ? नेहा श्री जी के साथ तो मैंने काम फर्स्ट बार ही किया है। तीनों लोग के साथ फर्स्ट बार ही किया, लेकिन अच्छा लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार काम कर रहे हैं। सेट का ऐसा माहौल था, बहुत मजा आया हम लोग काम करके। कैसी फिल्म है ये? हम तो चाह रहे थे 2-4 दिन और शूट चलेगी, रितेश जी है कि जल्दी खत्म कर दिए। अच्छा, कुछ बताइए फिल्म के बारे में, किस तरह की कहानी है, फिल्म का कॉन्सेप्ट देखिए, क्या हम अभी है? डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते हैं, वो तो अपने डायरेक्टर साहब आएंगे अभी थोड़ी देर में, उनसे ही बात करना पड़ेगा आपको। जी। मैं तुमको डांट पड़ेगी, आप डिस्क्लोज कैसे कर दिए स्टोरी। नहीं, आपका अनुभव कैसा रहा पूरी टीम के साथ काम करने का? बहुत अच्छा रहा। पूरी टीम अच्छी थी, मेकअप मैन से लेके सारे लोग अच्छे थे। हमको उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। हम सेकंड बार भी चाहेंगे यही सब टीम रहे, नहीं सब साथ काम करें। जी। गाने कैसे हैं, गाने कितने हैं, कुछ बताएंगे? अब रितेश जी के पिक्चर आप शायद देखे होंगे, उनके गाने तो कमाल के होते हैं और गाने भी अच्छे हैं। फाइट भी है, फाइट भी अच्छी हुई है। तो ओवरऑल सब बहुत अच्छा है और पिक्चर भी अच्छी बनी हुई है। जी। अभी तो बस 2-3 महीने वेट कर लीजिए, पिक्चर भी आएगी तो आपको देखने को मिलेगा। जी। रवि जी, कैसे फिल्मों में आने का कैसा सोचा आपने कि कैसे फिल्म में एक्टिंग किया जाए? मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन एक ऐसा है ना, बचपन से हमको इच्छा थी कि नहीं हमको भी हीरो बनना है। तो अभी ये सही टाइम हमको लगा। अभी मैं वेल सेटल था तो मैं बोला अभी देखते हैं, इसमें भी ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट पिक्चर जो लव कनेक्शन की अच्छी बनी है, वो भी अभी जो है उसका भी ट्रेलर आएगा एंटरटेन से। तो हम पे नहीं कर सकते हैं,
और मुझे अच्छा स्कोप, पहले मैं हिंदी का सोचा लेकिन हिंदी में मुझे इतना अच्छा स्कोप नहीं लगा जितना भोजपुरी में लगा। एक तो मेरी मातृभाषा है, हम वहीं पे रहते हैं, प्रयागराज के हैं रहने वाले, तो हमको भोजपुरी हमने सेलेक्ट किया, भाई भोजपुरी में ही काम करना है, इसी में करियर बनाना है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री तो सिंगरों की इंडस्ट्री है, यहाँ सिंगर्स है वही सुपरस्टार है। अभी जो है काफी एक्टर भी हैं जो कि सिंगर नहीं है, और जरूरी नहीं है कि अभी हम एक्टर बनने आए तो सिंगर जरूरी नहीं है। तो हम तो नहीं जो है हम एल्बम का गाना नहीं गा रहे हैं, ना तो हम कोई सिंगिंग कर रहे हैं, बस एक्टिंग ही करेंगे। जी, इंडस्ट्री में आने से पहले क्या कोई फिल्म आप देखते थे, कोई आपका रोल मॉडल है? रोल मॉडल तो जो है पवन जी वो अच्छे लगते हैं, उनके आवाज़ भी अच्छी है, उनके जो भी गाने आते हैं देखते हैं, और खेसारी जी की एक्टिंग जबरदस्त है, खेसारी जी भी अच्छे एक्टर हैं। तो ये दो लोग का देखा, और चिंटू पांडे जी वो तो एक्शन स्टार हैं। चिंटू पांडे का जो है मुझे फाइट बहुत पसंद है, हम भी चाहते हैं उनके जैसे एक मूवी हमारी भी बने जो जिसमें फाइट रहे ढेर सारी। हमने रितेश जी से डिस्कस भी किया था, बोले नहीं अभी थोड़ा रुको, नेक्स्ट मूवी में देखेंगे ना, इसमें भी मैं सोच रहा था 4-5 फाइट होती अच्छी। अच्छा, मतलब एक्शन करना आपको पसंद हाँ है? एक्शन करना पसंद है। मतलब आपको रोमांस पसंद है, एक्शन पसंद है? रोमांस तो सभी को पसंद रहता है यार, किसको नहीं रहता है। लेकिन अभी अगर मूवी में देखें तो हमको एक्शन भी पसंद है, एक्शन भी करना चाहता हूँ कि एक्शन मूवी अच्छी बने। जी, रवि जी, जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा यह सवाल उठाए जाते हैं कि द्विअर्थी गाने होते हैं, अश्लीलता होती है, ये सब के बारे में अगर कुछ कहना अगर चाहें? मूवी में देखेंगे तो ऐसा तो मैंने कोई भी गाना नहीं सुना जो दो अर्थी हो या कुछ ऐसा, नहीं परिवार के साथ बैठ कर नहीं। अभी पिक्चरें भी पहले नहीं बता सकता, लेकिन अभी जितनी भी पिक्चरें भी आ रही अच्छी आ रही हैं। अभी हमारी भी उठा के देखे, दोनों तीनों पिक्चर अच्छी है जिसमें कोई भी दो अर्थी गाने नहीं है, सब गाने एकदम अच्छे हैं। जो हिंदी से भी अच्छे गाने होंगे, हिंदी में मैं तो देखता हूँ कितने दो अर्थी गाने रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो भोजपुरी ज्यादा हिंदी में है, लेकिन ये बदनाम करने के लोग तो साजिश करते हैं। और रही बात एल्बम में, यूट्यूब पे कोई कुछ भी डाल देता है, उस पर क्या लेना है हमको। मूवी में तो हमने नहीं देखा ऐसा कुछ, और हमारी भी जितने पिक्चर गाने हैं उसमें ऐसा कहीं नहीं। अच्छा, रवि त्रिपाठी अपने आप को किस मुकाम तक देखना चाहते हैं? हम तो सुपरस्टार बनना चाहते हैं, तो मेहनत करेंगे। बाकी अभी हमारे डायरेक्टर जी हैं रितेश जी, उनके ऊपर 50% छोड़ देते हैं, वो क्या करेंगे हमारे साथ। कुछ कहना चाहेंगे फैंस को आपकी जो आने वाली फिल्में हैं और जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है उसको लेकर? अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी मैं बताने कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, अभी उनसे पूछना पड़ेगा मुझे। अच्छा, पूछना पड़ेगा, लेकिन प्लानिंग हो गई है और जबरदस्त प्लानिंग हुई है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। वो प्रोजेक्ट इससे भी कहीं बेहतरीन रहेगा। तो अभी रितेश जी आएंगे थोड़ी देर में, तो उनसे बात होगी आपकी, तो वो जितना डिस्क्लोज करना है, नहीं इतना मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में भी नॉलेज नहीं है, कितना बताना है कितना नहीं बताना है। अभी वो आएंगे तो बताएंगे भाई कितना, और क्या वो टाइटल डिस्क्लोज करेंगे या स्टोरी बताएंगे, क्या करेंगे वही बता सकते हैं। रवि जी गाना गाते हैं आप? नहीं गाता नहीं हूँ मैं यार, बाथरूम सिंगर समझ लो मुझे। अच्छा, बाथरूम सिंगर है आप, ऐसे नहीं गाते? ऐसे नहीं अगर कभी मौका मिलेगा, रितेश जी आपको कभी मौका देंगे तो? देखेंगे, ट्राई करेंगे। मतलब मन है आपका? मन तो यार इच्छा है? इच्छा तो हर एक चीज के लिए रहती है। अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।